नाजायज संबंध भाग 3। महिमा के पांव भारी होते ही वह जैसे पूरे घर की महारानी बन गई। राजीव की माँ जो हर वक्त उसको कोसती रहती थी, अब वह हर वक्त उसकी सेवा टहल में लगी रहती थी। उसको घर का एक काम नहीं करने देती थी। सुबह से शाम तक उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी। अपने हाथ से काजू बादाम की खीर बना बना कर खिलाती थी। तमाम तरह के जूस और सूप पिलाती। उसके लिए अपने हाथों से सूखे मेवे और सूजी के लड्डू बना बना कर जार में रखती। महिमा को बड़ा अटपटा सा लगता कि इस बुढ़ापे में वह इतनी मेहनत कर रही है, मगर पोते का सुख पाने के लालच में माँ की ममता उछाल मार रही थी। उसे रोक पाना न राजीव के बस में था और न महिमा के। 9 महीने तो पंख लगाकर उड़ गए और वह घड़ी आ पहुंची जब माँ की बरसों की साथ पूरी हो गई। महिमा का घर आंगन नन्हे पिंटू की किलकारियों से गूंज उठा। दादी को खेलने के लिए खिलौना मिल गया। महिमा की जिम्मेदारियां बढ़ गई और राजीव को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। पिंटू ने सबका जीवन खुशियों से भर दिया था। पूरा घर उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था। राजीव के दिल में यह शंका धुंधली पड़ गई थी कि पिंटू उनका नहीं बल्कि किसी और का बेटा था। उन्होंने कभी यह शक महिमा के सामने जाहिर नहीं किया। पिंटू को उन्होंने बेइंतहा प्यार दिया। इसकी छोटी से एक छोटी ख्वाहिश को पूरा किया। उसको कभी हल्का सा बुखार भी आ जाता तो राजीव पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करते थे। जान से ज़्यादा प्यार करते थे। राजीव अपने बेटे पिंटू को बहुत अच्छे संस्कार दिए। उसके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। पिंटू पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा। हर कक्षा में कभी फर्स्ट कभी सेकेंड आता रहा। यही नहीं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए भले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया। डॉक्टरी की पढ़ाई का यह उसका 3रा साल चल रहा था। राजीव और महिमा को अपने होनहार बेटे पर नाज था। फिर अब आप क्यों आए हैं? आप क्यों यह बातें मुझे बता रहे हैं? क्या आप पिंटू को वापस पाना चाहते हैं या उसे यह बताना चाहते हैं? प्लीज़ ऐसा मत करिए। राजीव की आवाज़ थरथराने लगी। डॉक्टर अमन तुरंत उठकर उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर वहीं सोफे पर बैठ गए। बोले, अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने दिल के हाथों विवश होकर कल महिमा की 13वीं में आया था। मन में यह इच्छा भी थी कि इस बहाने एक नज़र अपने बेटे को देख सकूं, सो देख लिया। मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। आपने उसको पाला है, उसे प्यार दिया, उसका भविष्य बनाया है। वह आपका ही है और हमेशा रहेगा। मैं तो बस एक चाह लेकर आया था आपके पास। कैसी चाह? राजीव ने जल्दी से पूछा। अमन, मैंने शादी नहीं की है और न ही मेरी संपत्ति का कोई वारिस है। पुराने शहर में मेरा जो अस्पताल और घर है वह मैं पिंटू के नाम करना चाहता हूँ। पिंटू डॉक्टर बनने वाला है, यह मैं जानता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इसके लिए ना नहीं कहोगे। मैं अपनी बिल बनाकर तुमको दे जाऊंगा। 3 साल बाद मैं अमेरिका अपनी बड़ी बहन के पास शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं वहाँ एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब और कैसे पिंटू को इस बिल के बारे में बताओ। राजीव यह सब सुनकर सन्न बैठे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस ऑफर को वह सौगात समझे या मुसीबत। वह क्या कहेंगे पिंटू से कि अमन उनका कौन है? क्यों वह अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी पिंटू को दे रहा है? क्या पिंटू यह सब जानकर सहज रह पाएगा? कहीं वह मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा? कहीं वह अपने असली पिता के साथ रहने की जिद तो नहीं कर बैठेगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? बुढ़ापे में मैं अकेला हो जाऊंगा। यह सब सोचकर राजीव कांप उठे।